बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक दोस्त हैं तो हम बैठे हुए थे गपशप कर रहे थे तो वो मुझे अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाने लगे। तो मुझे कहते हैं कि मैं ना रिक्शा चलाता हूँ। तो और सर्दियों की रात ही तकरीबन रात को 1:30 से 2 बजे का टाइम था। तो कहते हैं कि मैं एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था कि कोई सवारी वगैरह चलो मिल जाए तो मतलब भूख लग जाएगी। तो कहते हैं कि मैं क्या देखता हूँ कि हॉस्पिटल से ना 2-3 औरतें निकलती हैं कि उन्होंने ना एक बच्चा उठाया होता है जिसकी डेथ हो चुकी होती है। वो बहुत परेशान। तो इतने में ना जितने भी रिक्शे वाले थे सारे उनकी तरफ लपकते हैं और वो औरत कहती है कि मेरे पास किराया कम है, मतलब वो कहती है कि मेरे पास ना 140 रुपए है और जबकि साथ वाले गांव का किराया वहां तक पहुंचने का था 500 रुपए। तो वो कहने लगी कि मेरे पास पैसे कम है, तो जितने रिक्शे वाले थे सारे पीछे हट जाते हैं कि इसके पास तो पैसे पूरे नहीं हैं। तो कहता है कि मैं आगे बढ़ता हूँ, उस औरत से मैंने कहा ठीक है मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, तो आपके पास जितने भी हो सके आप मुझे उतने पैसे दे देना, कोई बात नहीं। तो कहता कि मैंने उन औरतों को रिक्शे में बिठाया और आहिस्ता-आहिस्ता हम चले गए, गाँव चले गए। तो जब मैं कहता वहाँ पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ 3-4 लोग खड़े हैं और उनमें एक बुज़ुर्ग है जो कि जिनकी तबीयत इंतहाई नासाज़ है। तो मैंने उनको वहाँ उस उन औरतों को वहाँ ड्रॉप किया और जब मैं वहाँ से वापस लौटने लगा तो उन लोगों ने मुझे, वो जो 3-4 आदमी खड़े थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे पेशेंट हैं, इनको की तबीयत इंतहाई नासाज़ है तो इन्हें हॉस्पिटल में आप ड्रॉप कर दें। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप बैठ जाएँ। तो मुझे उस लम्हे वो रात याद आ गई जब मेरे वालिद मरहूम जिनकी तबीयत इंतहाई नासाज़ थी, तो मैंने 112 वालों को कॉल की तो वो मेरे वालिद साहब को फ़ौरन आकर लेके जा रहे थे। तो रास्ते में मैं बहुत रो रहा था। उस वक़्त मेरी पॉकेट में सिर्फ़ और सिर्फ़ 150 रुपए था। तो वो जो 1122 वाले थे वो कह रहे थे भैया आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह कोई इतना सीरियस मसला नहीं है, इनका बीपी थोड़ा सा शूट हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। लेकिन उनको क्या पता था कि मैं किस वजह से रो रहा हूँ, मेरी पॉकेट में पैसे कम थे, तो मुझे इस बात का खदशा था कि हॉस्पिटल में जाएंगे पता नहीं मेरा कितना खर्चा होगा कि मेरी पॉकेट में तो पैसे कम है। पर क्या मैं कहता हूँ कि उन लोगों को, उन आदमियों को लेके मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। तो मेरी नीयत नहीं थी कोई भी पैसे वो दें या ना दें, क्योंकि वो तो पहले बहुत परेशान थे। तो वो मुझे कहने लगे कि भाई आपका किराया कितना है यहाँ तक आने का? तो वैसे देखा जाता तो 500 रुपये बनता था, लेकिन मैंने उनसे कहा जितने मर्ज़ी आप दे दें। तो उन्होंने मुझे 800 रुपये दे दिया। मैं बहुत हैरान हुआ। तो वो मैंने पॉकेट में डाले और मैं कुछ लम्हे के लिए वहाँ खड़ा होकर सोचने लगा कि वो ज़ात कितनी गफूर रहीम है। वो ज़ात अगर इंसानियत के साथ भलाई की जाए तो वो इंसान को वहाँ से रिज़्क देती है जहाँ से उसका वहम गुमान भी नहीं होता। अल्लाह पाक की ज़ात ने अगर इंसान को इस दुनिया में भेजा है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादत करना ही नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात देखना चाहती है कि जिन लोगों को मैंने, जिस इंसानियत को मैंने इस दुनिया में पैदा किया है, वो मेरे दूसरी मखलूक के साथ किस तरह पेश आते हैं। अगर इंसानियत के दिल में ये सिर्फ और सिर्फ उसके दिल में एहसास होता है जिसके साथ खुद के साथ बीती हो। अब वो मेरा दोस्त बताने लगा कि मेरे साथ खुद के साथ इस तरह बीती थी और अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरी मदद की थी, तो मुझे वो सारा सीन याद था। तो मैंने भी रब तरसी की, मैंने उनके साथ सिला रहमी के साथ में पेश आया, तो मैं उनको, उनके बुजुर्ग को मतलब लेके चला गया। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने उसके इवज़ में, उसके सिले में मुझे अल्लाह पाक की ज़ात ने कितना नवाजा मैं सोच भी नहीं सकता। तो जो इंसान इस दुनिया में रहकर इंसानियत के काम आता है, अल्लाह की मखलूक के काम आता है, तो अल्लाह पाक फिर उसको वहाँ से रिज़्क देते हैं जहाँ से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो आगे शेयर भी करें। बहुत